आपने मॉक टेस्ट के बाद अक्सर ये कहते किसी को सुना होगा, यार मैंने 50 सही किए थे फिर भी मेरे 46 मार्क्स आए। या ये बोलते सुना होगा, क्वेश्चन 2 जब मैंने पढ़ा तो ऑप्शन ए पे टिक किया, लेकिन जब मैंने उसे दोबारा पढ़ा तो ऑप्शन बी था। इस तरह के काफी सारे प्रॉब्लम्स एंट्री टेस्ट के टाइम पे होते हैं और स्टूडेंट्स लाजमी सब कुछ आने के बावजूद और क्वेश्चन रिलेटेड सही नॉलेज होने के बावजूद भी पूरे टेस्ट में 4 से 5 मिस्टेक्स मिस्टेकनली कर देते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट दे रहे हैं उन्हें इन मार्क्स की इंपॉर्टेंस अच्छे से पता है। अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ एक मार्क या एक मिस्टेक की वजह से हमारा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता। दरअसल ये गलतियां हमारे दिमाग में मौजूद सिस्टम्स की वजह से होती हैं। इन गलतियों से बचने के लिए पहले आपको इन सिस्टम्स को समझना होगा। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1 ये क्विकली ऑटोमेटिकली होता है। इसे यूज करते वक्त हमें कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती या बहुत थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है और इस पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता। सिस्टम 2 लॉजिकल होता है। इसे यूज करते वक्त हमें काफी मेंटल एफर्ट और कंसंट्रेशन लगानी पड़ती है और ये स्लो होता है। सिस्टम 1 की एग्जांपल, खाली रोड पे कार ड्राइव करना या ड्राइव करते वक्त अगर कोई चीज सामने आ जाए तो फौरन ब्रेक लगाना। सिस्टम 2 की एग्जांपल्स, कम स्पेस में व्हीकल पार्क करना, शोर शराबे में किसी की आवाज पे कंसंट्रेट करना। एक और एग्जांपल से मैं आपको दोनों सिस्टम समझाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 17 मल्टीप्लाई बाय 24 का क्या आंसर है, तो हो सकता है आप मुझे बिना कैलकुलेशन के बता दें, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको कॉपी पेंसिल चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसका आंसर 1200, 609 और 123 के बीच में आएगा, तो आप ये बिना मेंटल एफर्ट और कंसंट्रेशन लगाए बता सकते हैं कि हाँ इसी के बीच में आएगा। या मैं कहूं कि इसका आंसर 10,000 होगा, तो आप मेरी स्टेटमेंट सिस्टम 1 यूज करते हुए बिना मेंटल एफर्ट और कंसंट्रेशन लगाए मेरी स्टेटमेंट को डिनाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका आंसर देने के लिए सिस्टम 2 को ही यूज करना पड़ेगा और आप इसे कोई काम करते वक्त यूज नहीं कर सकते। आप ड्राइविंग करते वक्त ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी वजह से हमसे काफी सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। एग्जाम्पल, आप इन दोनों लाइंस को देख के बताएं कि इन दोनों लाइंस में कौन सी लाइन सबसे ज्यादा बड़ी है। अगर आपको नीचे वाली लाइन ज्यादा बड़ी दिख रही है तो यहाँ आपने सिस्टम 1 का यूज किया और गलती कर दी। अगर हम इन दोनों लाइंस को स्केल से नापें तो ये दोनों लाइंस बराबर हैं। सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 का कंफ्लिक्ट मैं एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट 1100 रुपीज है और बैट की कॉस्ट बॉल से 1000 रुपीज ज्यादा है, तो बैट की कॉस्ट क्या हुई? अगर आपका आंसर 1000 रुपीज है तो यहाँ भी आपने सिस्टम 1 यूज करते हुए गलती कर दी। मैंने कहा था बैट की कॉस्ट बॉल से 1000 रुपीज ज्यादा। अब इस बैट की कॉस्ट को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ और इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज और बैट की कॉस्ट 1050 रुपीज आ गई। अगर ये आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इसी तरह हम टेस्ट में भी काफी मिस्टेक्स करते हैं। हम प्रैक्टिस करते करते इतने फास्ट हो जाते हैं कि सारे क्वेश्चन हम सिस्टम 1 से ही करने की कोशिश करते हैं और गलती कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स एकेडमिक्स के भी देता हूँ। द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर। बहुत से बच्चे सिस्टम 1 यूज करते हुए सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ -8 देखकर ऑप्शन ए पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। और कुछ बच्चे रियल रूट्स इन क्यूब रूट्स ऑफ -8 देखकर ऑप्शन बी पे टिक कर देते हैं, ये भी गलत है। और कुछ बच्चे नंबर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -8 देखकर ऑप्शन सी पे टिक कर देते हैं, ये भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन डी। एक और एग्जाम्पल, x पावर 4 + 4 = 0 देन x = काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में सिस्टम 1 यूज करते हुए मिस्टेक करेंगे। वो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, जो कि गलत है। सही आंसर है ऑप्शन सी। एक और एग्जाम्पल, sin 30 = कैंडिडेट्स सिस्टम 1 को यूज करते हुए आगे के ऑप्शन पढ़े बिना ऑप्शन ए पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन sin 30 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों के बराबर है। इस वजह से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक और तरह का सवाल जिसमें कैंडिडेट्स अक्सर गलती करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x = अगर आपने इससे पहले कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मे बी पॉसिबल आप ऑप्शन ए पे टिक करें। और यही एंकरिंग है। एंकरिंग का मतलब हमारा ब्रेन पिछले क्वेश्चन में अटका होता है, यानी कि पिछले क्वेश्चंस की चीजें हमारे ब्रेन में होती हैं और यहाँ सिस्टम 1 हमसे गलती करवाता है और एंकरिंग की वजह से हम सिस्टम 1 यूज करते हुए गलती कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट सिस्टम 1 यूज करते हुए ऑप्शन बी भी चूज कर सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन है ऑप्शन
सी। इसी तरह अगर आपने पहले डेरिवेटिव का क्वेश्चन किया है और अगर आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मे बी पॉसिबल आप ऑप्शन ए पे टिक कर दें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। बहुत से बच्चे सिस्टम 1 को यूज करते हुए सी को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्वेश्चन रिलेटेड सही नॉलेज होने के बावजूद भी उस क्वेश्चन का मार्क नहीं मिल पाता। जो क्वेश्चन आपसे देखते ही साथ सॉल्व हो जाएं, उन्हें एक बार फिर दोबारा पढ़कर तसल्ली कर लीजिए कि आप सही हैं या नहीं। आप टेस्ट में बैठे हैं, रेस में नहीं। टेस्ट में आपने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं इस बुक और इसके अलावा बुक्स के प्रिंसिपल को यूज करके एक और वीडियो संडे को अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मिस ना करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि मैं वो वीडियो जैसे ही डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे जल्द से जल्द देख लें।